लाहौर में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी सरगर्मियों के लिए आसानियां पैदा करने का अज़्म। कहते हैं कोई भी कौम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। मुल्क में ऐसा सिस्टम बन गया है कि किसी को आसानी से काम नहीं दिया जाता। हुकूमती इदारों में इस्लाहात शुरू कर दी हैं। बुज़दार हुकूमत मंजूर पापर फरोश जैसे किरदारों से करोड़ों रुपए खैरात नहीं ले रही, इसलिए पंजाब तबाह हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल चौहान का एहसान इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मजीद कहा कि नारोवाल के रस्तों को दुख है, कोरोना में कमी की वजह से तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। ईद उल अज़हा मुहर्रम रबीउल अव्वल से मुतल्लिक खसूसी तैयारी करना होगी। कोरोना केसेज और अमवात में कमी हुई, लेकिन एहतियात नहीं छोड़नी। पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है ताकि केसेज दोबारा न बढ़ें। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची में MCOC के इजलास से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वबा को कंट्रोल करने में MCOC ने अहम किरदार अदा किया। कराची में KLFT की नहरी मजीद 2 जाने ले गई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस एहलकार अरशद को बिजली के पोल से गिरी तार से करंट लगा। क्लिफ्टन नीलन कॉलोनी में करंट लगने से आबिद हुसैन नामी शख्स जाँ बहक। उधर कराची में बादल बरसते ही बिजली गायब। मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों बाद बिजली बहाल न हो सकी। कातिल वायरस मजीद 47 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 5522 हो गई। 24 घंटों में 1,01,918 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 2,61,917 तक जा पहुंची। गैर मुअय्यना मुद्दत का लॉकडाउन लग जाता तो मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता था। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर हमाद अज़हर का कहना है कि मुसलसल लॉकडाउन के बायस हमारे जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क में भूख और गुर्बत फैल जाती। हमने दानिशमंदाना रास्ता अपनाया और नुकसान को कम से कम किया। मशरकी बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी ने सिखर हैदराबाद M6 मोटरवे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि सिखर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। मनसूबा तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। सिंध हुकूमत का पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसला आवाम की मुश्किलात के पेश नज़र किया। बारिशों की वजह से गाड़ी जनरेटर के लिए पेट्रोल के हसूल में लोगों को परेशानी का सामना था। सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस नैब का रेफरेंस दायर करने का फैसला। शर्जील मेमन को मरकजी मुल्जिम बनाया जाएगा। नैब जराये के मुताबिक शर्जील मेमन ने 4 अरब रुपए के ठेकों में रिश्वत ली। मुराद अली शाह को मुल्जिम नामजद करने की हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत न थम सकी। मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज फोर्सेज ने इला शपैया में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को शहीद किया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात मुनज़्ज़म मनसूबे बंदी के तहत हुए। मुसलमानों के कत्लेआम और अमलाक को नुकसान पहुँचाने में पुलिस भी शामिल रही। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने फसादात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 मसाजिद, 5 मदारिस और 1 दरगाह की बेहुरमती की गई। फसादात में 53 अफराद जान की बाजी हार बैठे। पुलिस ने इंतहा पसंदों को फरार होने में मदद की।
भारत को पै दर पे हजीमत का सामना। लद्दाख में चीन के हाथों दुर्गत बनने चाबहार रेलवे मंसूबे से निकाले जाने के बाद ईरान ने भारत को गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग कर दिया। फरजाद गैस फील्ड का मंसूबा मुमकिन तौर पर चीन को मिल सकता है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 6 लाख के करीब पहुंच गई। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 1,41,94,000 तक जा पहुंची। ब्राजील में मजीद, अमेरिका में 946, मैक्सिको 736 और भारत में 676 हलाकतें। दुनिया भर में 84,55,000 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग इस वाले से तबाही मच गई। 36 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। सैलाबी रैले के सामने कोई चीज ठहर न सकी। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। और इंसान जैसे दांत और मोड़ वाली मछली ने हैरान कर दिया। मलेशिया में ऐसी मछलियां कसीर तादाद में पाई जाती हैं जिनके दांत इंसानों की तरह होते हैं, ताहम इतनी मुशाबत कभी देखने को नहीं मिली। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस में जाने खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले बात करते हैं हमारे निज़ाम की खराबी से तरक्याती मंसूबे नाकाम होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्की सिस्टम ऐसा है कि किसी को आसानी से काम नहीं दिया जा सकता। हुकूमत की सिम दुरुस्त है। कायदे आज़म बिजनेस पार्क मंसूबे पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। बिजनेसमैन के लिए तमाम आसानियाँ पैदा करेंगे। बदकिस्मती से ऐसा सिस्टम है, स्लो डाउन करो और पैसे बनाओ। सिस्टम ऐसा है कि अगर पैसा है तो सारे काम हो जाते हैं। हमारा सिस्टम रुकावट बना हुआ है। हाउसिंग स्कीम की राह में रुकावटें ख़त्म की। हमारे निज़ाम की खराबी की वजह से तरक्याती मंसूबे नाकाम होते हैं। हमने आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। हाउसिंग स्कीम हर मरहले में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। पिछले 3-4 माह में अंदाज़ा हुआ है सिस्टम ऐसा है, डेवलपमेंट नहीं होने देता। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर बहुत मेहनत की। गरीबों के लिए 50 लाख घर बनाने हैं और ये करके दिखाएंगे। चीनी कंपनियां भी पैसा लगाना चाहती हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर एतमाद का इजहार। एतमाद के साथ काम को जारी रखें। वज़ीर आज़म की उस्मान बुज़दार को थपकी। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में होने वाली मुलाकात में सूबे के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने आटे और चीनी की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी महबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में आटा गंदम की सूरत हाल और इंसदाद कोरोना इक़दामात से आगाह किया, जबकि बलोचिस्तान में हुकूमत पंजाब के ताउन से मनसूबा पर भी एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म को रावी रोड अथॉरिटी के तहत लाहौर में नया शहर बसाने से मुतल्लिक आगाह किया गया। इमरान खान मानसून शरकारी मुहिम का आगाज़ पर जापानी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएंगे। आपको बताएं कि इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार किया है और उन्हें थपकी दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में आटा गंदम बहरान के हवाले से और उसकी सूरत हाल और इंसदाद कोरोना इक़दामात से आगाह किया, जबकि बलोचिस्तान में हुकूमत पंजाब के ताउन से मनसूबों पर भी एतमाद में लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का अंदिया दे दिया। पंजाब को पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। लगता है कि सूबे को बचाने के लिए तहरीक शुरू करना पड़ेगी। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिबी अमले की बुनियादी मसाइल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। एक सूबे में 5 IG और 4 चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं। हम कह रहे हैं पंजाब बचाओ, ये पंजाब सूबा तबाह हो रहा है। इमरान नियाजी को पंजाब की तबाही पर जवाब देना पड़ेगा। पंजाब की तबाही पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। पुरानी सड़कों पर टूल लगाकर जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है। पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। गुज़िश्ता 2 साल में सड़कों की मरम्मत नहीं की गई।
वज़ीर-ए-आज़म की अरकान असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार को पूरे एतमाद के साथ खुलकर काम करने की हिदायत। अवाम की फलाह के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाने की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान असम्बली ने मुलाकात की और अपने हल्कों के हवाले से मसाइल सामने रखे। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी के जायज़ मसाइल हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि अरकान असम्बली के मेरिट पर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत जारी कर दी। कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली मजीद 2 जाने ले गई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस एहलकार अरशद को गिरी हुई तार से करंट लगा। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में करंट लगने से आबिद हुसैन नामी शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में बादल बरसते ही बिजली गायब हो गई। मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। PIA के 17 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मशकूक लाइसेंस मनसूख कर दिए, जिनमें फर्स्ट ऑफिसर भी शामिल हैं। मशकूक लाइसेंस पर 160 से ज़ायद पायलट्स के लाइसेंस की तहकीकात जारी हैं। कौमी एयरलाइन पायलट्स को फारिग करने की कार्रवाई अमल में ला रही है। मुअत्तल होने वाले पायलट्स को अपनी सफाई के लिए 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत दी गई। PIA ने इन 17 पायलट्स को 2019 में पहले ही ग्राउंड कर दिया था। PIA के 48 पायलट्स के APTL लाइसेंस बगैर शौकास जारी किए मुअत्तल कर दिए गए। ईद उल अज़हा मुहर्रम रबीउल अव्वल से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी तैयारी करना होगी। कोरोना केसेस और मवात में कमी हुई, लेकिन एहतियात नहीं छोड़नी। पहले से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि केसेस दोबारा ना बढ़ें। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची में NCOC के इजलास से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वबा को कंट्रोल करने में NCOC ने अहम किरदार अदा किया। NCOC की पहली बार कराची में बैठक। मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट ईद उल अज़हा के लिए SOPs के हवाले से मुशावरत हुई। इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम सिंध, तमाम सूबों के नुमाइंदों, चेयरमैन NCOC लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज़्ज़मान समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि हमें ईद उल अज़हा, मुहर्रम उल हराम और रबीउल अव्वल के हवाले से ख़ुसूसी तैयारी करना होगी। अब कुछ बात कातिल वायरस की। कोरोना वायरस मजीद 47 जिंदगियां निकल गया। मौत की मजमूई तादाद 5522 हो गई। 24 घंटों में 1918 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 57,886 एक्टिव केसेस, 1,98,509 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। मरीजों की मजमूई तादाद 2,61,917 तक जा पहुँची। इस वक्त सिंध में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 1,11,238। पंजाब में 89,465 मरीज, KPK में 31,669, बलोचिस्तान में 11,405, मरी में इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 14,504 हो गई। सिंध हुकूमत का पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसला अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। बारिशों की वजह से गाड़ी जनरेटर का पेट्रोल के लिए हसूल में लोगों को परेशानी का सामना था। पेट्रोल पंप्स खुले रखने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप्स को 24 घंटे खुले रखने का फैसला मानसून की सूरत हाल में आवाम को मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। बारिशों के बायस पेट्रोल के हसूल में लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। मशरकी बलोचिस्तान और अंदरून सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी है कि सिखर हैदराबाद M6 मोटरवे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन CPI अथॉरिटी हासिम सलीम बाजवा का कहना है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। अपने ट्विटर पैगाम में हासिम सलीम बाजवा का कहना था कि मनसूबा तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। ये मनसूबा अंदरून सिंध में समाजी और मुआशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा।
मकबूजा कश्मीर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। काबिज फोर्सेज ने जिला शुपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को शहीद किया। 2 रोज़ में शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। मकबूजा वादी में भारत की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन से पहले इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी गई। भारत ने जन्नत नज़ीर वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला तेज़ कर दिया। 24 घंटों में शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। ऑयल टैंकर माफिया की हड़ताल के बायस पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। कई पंप्स पर स्टॉक खत्म। तर्जुमान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हड़ताली ऑयल टैंकर मालकान पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में रुकावट बन गए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बहाल करवाए। नुमाइंदा आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन समीर नजमल ने कहा कि हड़ताल के बायस तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सप्लाई मुअत्तल हो चुकी। पेट्रोल पंपों को तरसील बंद होने से कराची शहर के 20% पेट्रोल पंप्स में स्टॉक ख़त्म हो गया। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे की इजाज़त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ट्रैप ने इस ज़मन में अद्विया साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% तक इजाफे की इजाज़त दी गई। नोटिफिकेशन में बताया गया कि गुज़िश्ता बरस बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 5.14% और दीगर अद्वियात की कीमतों में 7.34% इजाफे की इजाज़त दी गई थी। अदविया साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स के लिए लाजिम होगा किसी भी दवा की कीमत में इजाफे के तमाम सबूत कंपनी के CEO के दस्तों के साथ ट्रैप में जमा करवाएं। हुलिया बदलकर 11 साल से रिपोश कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। सुंदर पुलिस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खालिद गोरसी ने इश्तिहारी को थाना पीर आबाद कराची से पकड़ा। मुलजिम अब्दुर्रहमान उर्फ ताले खान कत्ल के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम की गिरफ्तारी की इतला कराची पुलिस को दे दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कर लिया है। अगर बात की जाए इश्तिहारी मुलजिम की तो थाना पीराबाद कराची का इश्तिहारी मुलजिम अब्दुर्रहमान उर्फ ताले खान कत्ल के इंचार्ज किया है। मुलजिम की अगर बात की जाए तो मुलजिम इंतहाई शातिर आदमी था, जिसने जो है पुलिस को चकमा दे के पहले तो पंजाब का रुख किया, फिर उसके बाद पंजाब के दीगर इजला में जो है वो रिहाइश पजीर होने लगा। उसके बाद उसने अपना हुलिया तब्दील कर लिया, क्लीन शेप करवा ली, पहले दाढ़ी रखी हुई थी, उसके बाद अपने बाल छोटे करवा लिए ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोल सकूं। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खालिद गोरसी ने मुलजिम को पहचान लिया। जब उसका थम्स लगाया गया कंप्यूटराइज तो उसका डाटा जो है वो तमाम का तमाम सामने आ गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कत्ल जो है वो करके कराची से पंजाब जो है वो लाहौर के इलाका में आ गया था, जिसको जब गिरफ्तार किया गया पहले तो मुलजिम ने बड़ा शातिरपन दिखाया कि मैं वो नहीं हूं। जब उसका तमाम डाटा उसके सामने रखा गया तो मुलजिम ने इतराफे जुर्म कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने DIG इन्वेस्टिगेशन के हुक्म के मुताबिक जो है SOP को अडॉप्ट करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से कराची पुलिस को जो है वो आगाह कर दिया गया है। कराची पुलिस जो है 24 घंटों के अंदर अंदर अपने मुलजिम को रिसीव करके कराची की जेल में मुंतकिल करेगी। लेकिन लाहौर की अगर बात की जाए तो DIG इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की हिदायत के मुताबिक जो है वो खालिद गोरसी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर खास की इतला पर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया है। 302 का ये इश्तिहारी मुलजिम था जिसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार किया। अगर बात की जाए SP सदर इन्वेस्टिगेशन मंसूर कमर की जानिब से जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उनकी रेडिंग टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 6 लाख के करीब पहुंच गईं। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 1,41,94,000 तक जा पहुंची। ब्राज़ील में मजीद 1,110, अमेरिका में 94, मैक्सिको 736 और भारत में 676 हलाकतें। दुनिया भर में 84,55,000 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
जनूबी बरतानिया में चींटियों की बारिश हो गई। महकमा मौसमियात ने पहले इसे बारिश समझा, ताहम मालूम हुआ कि वो उड़ने वाली लाखों चींटियों का झुंड है जिसने इलाके को ढांप लिया है। जनूबी इंग्लैंड के साहिल के करीब उड़ने वाली चींटियों का बड़ा झुंड मौजूद है। 50 मील चौड़ा चींटियों का यह झुंड खला से भी देखा जा सकता है। मौसम गर्मा के दौरान चींटियां आमतौर पर गर्म, मरतूब और बेहवा दिनों में आसमानों पर उड़ान भर सकती हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।